मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में हम इन्वेंटरी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक आइटम्स, और वह स्टॉक आइटम कितना हमारे पास है और किस भाव से है। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट्स बनाने होते हैं। ये यूनिट्स क्या होते हैं, वीडियो में यह समझेंगे, और टैली प्राइम में हम किस तरीके से यूनिट्स बना सकते हैं वह भी सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे किस तरीके से हम टैली प्राइम में स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं और बनाए हुए यूनिट्स को कैसे इन स्टॉक आइटम्स से जोड़ सकते हैं। हम यह भी सीखेंगे कि एक स्टॉक आइटम को दो अलग अलग यूनिट्स में किस तरीके से मापा जा सकता है। जब हम स्टॉक आइटम और यूनिट बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का बचा हुआ माल, यानी ये साल का ओपनिंग स्टॉक की डिटेल्स, यानी कितना हमारे पास क्वांटिटी है, क्या भाव से और उसकी क्या वैल्यू है, ये भी हम टैली प्राइम में किस तरीके से डाल सकते हैं वह सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि सेल्स की एंट्री पास करते वक्त कैसे हम स्टॉक आइटम्स और क्वांटिटीज दे सकते हैं। सेल्स की एंट्री होने के बाद स्टॉक से संबंधित रिपोर्ट्स भी देखेंगे। तो शुरू करें। यूनिट यानी माप, गिनती की एक मात्रा जिसे परंपरा या कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसी माप यानी यूनिट का उपयोग एक तरह के वस्तुओं की गिनती करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मीटर एक पूर्व निर्धारित लंबाई की मात्रा है। कपड़े की लंबाई या रेस के दौड़ की लंबाई हम मीटर में गिनते हैं। उसी तरीके से शक्कर या चावल का वजन करने के लिए किलो इस माप का उपयोग किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कोई चीज या वस्तु हमें खरीदनी है तो हमें उसकी गिनती करनी होगी इकाई में, यानी यूनिट्स में। उदाहरण के लिए हम भैंस या गाय खरीदेंगे तो वो खरीदेंगे नग में, तो नंबर्स ये एक यूनिट हो गया। उसी प्रकार से दूध को गिनेंगे हम लीटर्स में और घी को गिनेंगे किलो में। कभी कभी एक ही वस्तु को एक या एक से अनेक यूनिट्स में भी गिना जाता है। अगर आप छुट्टा दूध खरीदने जाते हैं तो वह गिना जाएगा लीटर्स, पर दूध के बैग खरीदते हैं तो वह गिना जाएगा बैग इस यूनिट में। दूध की बैग आधे लीटर की भी हो सकती है, 1 लीटर की भी हो सकती है, या 5 लीटर की भी हो सकती है। ऐसे में हम गिनती लीटर में नहीं करते हैं, इसे नग में करते हैं। हमारे उदाहरण में बी यानी बैग में करते हैं। कैश्यू नट्स यानी काजू हम किलोग्राम में गिनते हैं। 1.5 किलो यानी 1.5 kg, उसे हम 1.50 kg भी कहते हैं, या उसे 1.500 kg भी कहते हैं। आखिरी के यह जीरोस का कोई महत्व नहीं है, पर महत्व कब बढ़ जाता है जब काजू को हम 1.25 किलो यह गिनते हैं। 1.25 किलो यानी 1 किलो और ऊपर 1 किलो का चौथा हिस्सा, तो वह हो गया 1 किलो और 250 ग्राम। तो यह दिखाने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी यह हो गया 1.250 kg। पॉइंट यानी डेसिमल के बाद में हमने 250 यह ग्राम्स डाले। तो अगर हम 1 किलो 50 ग्राम गिनना चाहते हैं तो वह होगा 1.050, और 1 किलो 5 ग्राम होगा 1.005। तो अगर 1 किलो और 999 ग्राम्स गिने जाए तो वह होगा 1.999, और उसमें अगर एक और ग्राम मिलाया जाए तो पूरे हो जाएंगे 2 किलो, जो होगा 2.000। यूनिट्स बनाते वक्त जरूरत के हिसाब से डेसिमल प्लेस देने की आवश्यकता होती है। किलो को हम 3 डेसिमल प्लेसेस देते हैं, पर मीटर्स को हम
दो डेसिमल प्लेसेस देते हैं। अगर हम 1 मीटर कहना चाहते हैं तो वो होगा 1.00 मीटर्स। अगर 1.5 मीटर है तो वो है 1.50 मीटर। सवा मीटर को कहते हैं 1.25 मीटर। पौने 2 मीटर को यानी 1 मीटर और 3/4 ऑफ मीटर, तो पौने 2 मीटर को हम कहेंगे 1.75 मीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को कहेंगे 1.50 मीटर और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम कहेंगे 1.05 मीटर। तो 1 मीटर 99 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा 1.99 मीटर्स। इसमें 1 सेंटीमीटर मिलाया जाए तो पूरा हो जाएगा 2 मीटर यानी कि 2.00 मीटर। तो हम यह कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो मीटर्स यह यूनिट बनाते समय हम डेसिमल प्लेस देंगे 2। हमने कहा था कि किलो को 3 डेसिमल प्लेसेस और मीटर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस दिए जाते हैं, पर यह हर बार आवश्यक नहीं है। बिजनेस के हिसाब से यूनिट्स और डेसिमल प्लेसेस में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल प्लेस के बारे में, जो है किलो के उदाहरण से। अगर एक रिटेल की दुकान में आप गेहूं खरीदते हो तो आप 10.5 किलो खरीद सकते हो, यानी 10.500 केजी। यही जब आप होलसेल में खरीदते हो तो वहां ग्राम का महत्व नहीं रहता है। उदाहरण, हम होलसेल के दुकान में 1 लाख किलो और 500 ग्राम गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो अगर हम देखें यूनिट को तो यहां डेसिमल प्लेस होलसेल में देने की आवश्यकता नहीं है। तो होलसेल में उसे हम 1 लाख किलो ही बोलेंगे। यहां किलो को हमने डेसिमल प्लेस दिया नहीं है, यानी कि डेसिमल प्लेस होगा 0। तो हम कह सकते हैं जैसा बिजनेस वैसे डेसिमल प्लेसेस। उसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसा देश वैसे यूनिट्स। उदाहरण के लिए हमारे देश में हम 127 केजीज कहते हैं, पर यही अमेरिका में 280 पाउंड्स कहा जाता है। 127 केजी 280 पाउंड्स ही है, पर दोनों में फर्क है। यहां यूनिट केजी है, वहां यूनिट पाउंड है। अब हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में हम किस तरीके से यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स बनाते हैं और किस तरीके से इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के साथ सेल्स के वाउचर हम बना सकते हैं। तो टैली प्राइम में हम एक कंपनी बनाएंगे, जोशी मार्ट। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम देंगे 1 अप्रैल 2021 और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। फिर फीचर्स में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को रखेंगे नो। हमारे कंपनी का टर्नओवर बहुत कम है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। फीचर्स एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी क्रिएट हो चुकी है, अब हम इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स में जाएंगे क्रिएट, और ये रहे स्टॉक आइटम्स। परंतु स्टॉक आइटम्स बनाने के पहले हमें यूनिट्स बनाने होंगे। तो यूनिट सिलेक्ट करेंगे और देंगे एंटर। तो यहां पहले सिंबल टाइप करेंगे एन। आप ऊपर देख सकते हैं कि सिंपल लिखा है। हम टैली प्राइम में सिंपल और कंपाउंड यूनिट्स बना सकते हैं, पर इस वीडियो में उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमने यहां सिंबल दिया है एन, यानी नंबर्स, देंगे एंटर। फॉर्मल नेम देना आवश्यक नहीं है, हम टाइप करेंगे नंबर्स। नंबर्स को डेसिमल प्लेसेस देने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम 0 रखेंगे। तो n यानी नंबर्स नाम का यह यूनिट हम बहुत सारे स्टॉक आइटम्स खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं, जैसे भैंस, कार, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, किताब, सोफा सेट, कंघी, बल्ब, साबुन, मास्क इत्यादि इत्यादि, जैसे बहुत सारे स्टॉक आइटम्स को। तो एक्सेप्ट करेंगे यूनिट बनाने के लिए। फिर हम यूनिट बनाएंगे लीटर, जिसका उपयोग हम तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स को मापने के लिए करेंगे, जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल, ऑयल या पानी जैसे पदार्थ। सिंबल टाइप करेंगे एल।
फॉर्मल नेम देंगे लीटर्स, यूनिट्स देंगे 3। किलो की तरह ही लीटर को भी हम 3 डेसिमल देंगे, क्योंकि लीटर का डेसिमल होता है मिलीलीटर। तो एक्सेप्ट करेंगे यूनिट बनाने के लिए। फिर बनाएंगे किलो, जिसका उपयोग ठोस पदार्थ यानी सॉलिड्स के गिनती के लिए करेंगे, जैसे एप्पल जैसे फल, केक, शक्कर, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि इत्यादि। सिंबल टाइप करेंगे के, फॉर्मल नेम टाइप करेंगे किलोग्राम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देंगे 3 और कर देंगे एक्सेप्ट। फिर हम यूनिट बनाएंगे मीटर, जिसका उपयोग हम लंबाई गिनने के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए कपड़े या रस्सी की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, पानी की गहराई या बिल्डिंग की ऊंचाई। तो यहां सिंबल देंगे एम, फॉर्मल नेम देंगे मीटर और डेसिमल प्लेस देंगे 2, ताकि मीटर्स के साथ हम सेंटीमीटर्स की भी गिनती कर सके। एक्सेप्ट करेंगे। फिर सिंबल देंगे बी, फॉर्मल नेम बैग्स, डेसिमल प्लेस देंगे 0, क्योंकि बैग को फाड़ के नहीं दिया जा सकता है, आधा बैग नहीं हो सकता है, इसलिए इसे देंगे 0 और एक्सेप्ट करेंगे यह यूनिट क्रिएट करने के लिए। हमने यूनिट्स बना दिए, अब देंगे कंट्रोल क्यू। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम्स, एंटर। हमने जो उदाहरणों में स्टॉक आइटम लिए थे उसे ही लेंगे। पहला काऊ, एलियास ब्लैंक छोड़ेंगे। लेजर बनाते वक्त हमें उसे किसी ग्रुप में डालना होता है, परंतु यहाँ स्टॉक ग्रुप हम बना सकते हैं किसी भी स्टॉक आइटम को उसके अंडर लेने के लिए, पर यह करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। इसके ऊपर हम अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अब हम यहाँ प्राइमरी पे देते हैं इंटर। तो काऊ यानी गाय की खरीदी और बिक्री हम करेंगे नंबर्स इस यूनिट में, तो यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे एन, एंटर। अब यहाँ फील्ड है ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल हमारे पास कितने गाय स्टॉक में थी, तो इस साल का वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। टाइप करेंगे 20, फिर यहाँ रेट डालेंगे 45,000, देंगे एंटर। फिर यहाँ नंबर्स अपने आप आ जाएगा, यानी 45,000 की एक गाय, वैल्यू अपने आप आ जाएगी 9 लाख, देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। फिर दूसरा स्टॉक आइटम बनाएंगे मिल्क, यूनिट सिलेक्ट करेंगे एल यानी लीटर्स। 31 मार्च 2021 के शाम को निकाला हुआ दूध यानी 1 अप्रैल 2021 के सवेरे हमारे पास है जो है 135 लीटर, 40 रुपए प्रति लीटर। यहाँ एल अपने आप आ जाएगा, एंटर, और उसकी कीमत आ जाएगी 5,400, देंगे एंटर। एक्सेप्ट कर देंगे यह स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। अगला स्टॉक आइटम है घी, जिसका यूनिट हम देंगे के यानी किलो, और ओपनिंग है हमारे पास 100 किलो और 500 ग्राम, इसलिए यहां टाइप करेंगे 100.5, रेट डालेंगे 2,200, एंटर। के किलो अपने आप आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी है 100.500, क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस देके रखे यूनिट बनाते वक्त, इसलिए यहां पॉइंट के आगे 500 है, देंगे एंटर। वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 2,21,100, देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे। अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे अमूल काउ मिल्क 5 लीटर बैग, देंगे एंटर। इसे हम एलियास देंगे CM5 यानी काउ मिल्क 5 लीटर, यूनिट्स देंगे बी। अगर हम चाहते हैं कि ये सब बैग मिला के हमारे पास कितना लीटर है ये हम जानना चाहते हैं, तो इस स्टॉक आइटम को हमें बैग्स के साथ में एक और यूनिट देना पड़ेगा, लीटर्स। यह हम कर सकते हैं अल्टरनेट यूनिट के द्वारा। तो अल्टरनेट यूनिट देने के लिए राइट साइड में एक बटन है जो है मोर डिटेल्स, तो क्लिक करेंगे उस पर और यहां सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेट यूनिट्स, देंगे एंटर, और यहां अल्टरनेट यूनिट सिलेक्ट करेंगे एल यानी लीटर। अब हमें इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन देना होगा। हमारी एक बैग है 5 लीटर्स की, तो इसलिए हम यहां टाइप करेंगे 5, तो वो होगा वेयर 5 लीटर्स इज इक्वल टू 1 बैग।
तो टाइप करेंगे 1, देंगे एंटर। मेन स्क्रीन में वापस आ जाएंगे, देंगे एंटर। हमारे पास 5 बैग्स थी, इसलिए केवल टाइप करेंगे 5, तो क्वांटिटी आ जाएगी 5 बैग्स। पर नीचे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में है 25.000 लीटर। हमने लीटर को 3 डेसिमल प्लेसेस दिए थे, इसलिए वैसा आ रहा है। अल्टरनेट यूनिट कभी भी नीचे दिखाया जाता है और मेन यूनिट कभी भी ऊपर। फिर रेट टाइप करेंगे 200, देंगे एंटर। रेट हमारा पर बैग है और मेन यूनिट भी बैग है, इसलिए यहां अपने आप आ जाएगा बी, देंगे एंटर। वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1000, देंगे एंटर और एक्सेप्ट करेंगे क्रिएट करने के लिए। फिर बनाएंगे अमूल काउ मिल्क हाफ लीटर बैग, देंगे एंटर। यूनिट लेंगे CMH काउ मिल्क हाफ। हमें यूनिट्स और अल्टरनेट यूनिट्स दोनों देने हैं, इसलिए क्लिक करेंगे मोर डिटेल्स पे और सीधा क्लिक करेंगे अल्टरनेट यूनिट पे। हमने मेन यूनिट बनाया नहीं था, इसलिए टैली अभी हमें प्रॉम्प्ट करेगा मेन यूनिट के लिए। सिलेक्ट करेंगे बी यानी बैग और अल्टरनेट यूनिट में सिलेक्ट करेंगे एल यानी लीटर। आधे लीटर की एक बैग है, यानी 1 लीटर में होते हैं 2 बैग्स, तो टाइप करेंगे 1 और यहां करेंगे टाइप 2। हो जाएगा वेयर 1 लीटर इज इक्वल टू 2 बैग्स, देंगे एंटर। तो मेन यूनिट यहां आ गया, अल्टरनेट यूनिट हम दे चुके हैं, देंगे एंटर। तो आधा लीटर की हमारे पास 10 बैग्स है, तो हम टाइप कर सकते हैं 10 या टाइप कर सकते हैं 10B या हम टाइप कर सकते हैं 5L यानी 5 लीटर। एंटर दबा के देखेंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी 10B और नीचे ब्रैकेट में दिखेगा 5 लीटर्स। हम पहले ही बता चुके कि मेन यूनिट कभी भी टैली ऊपर दिखाता है और अल्टरनेट यूनिट नीचे। यहाँ रेट भी हम लीटर के हिसाब से दे सकते हैं, तो टाइप करेंगे 44 और देंगे एंटर और यहाँ अपने आप आ जाएगा बी पर रेट है 22 रुपीज की एक बैग। यहाँ हमने दिया है 44 रुपीज जो है लीटर का भाव, इसलिए हमें यहाँ टाइप करना होगा एल यानी लीटर्स, तो हो जाएगा 44 रुपीज पर लीटर, देंगे एंटर। तो वैल्यू आ जाएगी 220, 44 रुपीज लीटर यानी 22 रुपीज की एक बैग। 10 बैग के हिसाब से 10 इंटू 22 हो जाएगा 220, देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे। उदाहरण में हमने क्लॉथ लिया था, तो ये पैंट का कपड़ा है रेमंड पॉलीविस्को, देंगे एंटर। कपड़े की गिनती होती है मीटर्स में, तो सिलेक्ट करेंगे एम। हमारे पास यह कपड़ा है 30 मीटर, टाइप करेंगे 30, देंगे एंटर। क्वांटिटी 30 मीटर आ गई, रेट डालेंगे 600 पर में अपने आप आ जाएगा एम यानी 600 पर मीटर। वैल्यू आ जाएगी 18,000 और एक्सेप्ट करेंगे यह स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। हमने स्टॉक आइटम्स, उनके यूनिट्स और ओपनिंग क्वांटिटी डाली है। हम स्टॉक समरी देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी यह ऑप्शन हमें मिलता है, पर हम सीधे जाएंगे यहां ऊपर गो टू पे करेंगे क्लिक और यहां सिलेक्ट करेंगे स्टॉक समरी, एंटर। यह है हमारी स्टॉक समरी जिसमें हमें क्वांटिटी, रेट और वैल्यू मिल रही है। यहाँ पहले आइटम में जो है अमूल काउ मिल्क हाफ लीटर बैग, क्या क्वांटिटी दिख रही है 10B यानी कि 10 बैग। हम अगर इसके साथ अल्टरनेट यूनिट यानी लीटर्स देखना चाहते हैं तो हम नीचे यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ शो अल्टरनेट यूनिट्स को कर देंगे यस और देंगे कंट्रोल A। अब क्वांटिटी के राइट साइड में हमें एक और कॉलम मिल रहा है जो है अल्टरनेट यूनिट। आधे लीटर की एक बैग 10 बैग यानी 5 लीटर और दूसरा आइटम है 5 लीटर की बैग, तो 5 बैग यानी 25 लीटर। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे पास 30 लीटर दूध है। यह है फायदा अल्टरनेट यूनिट्स बनाने का। यहां रेट कभी भी मेन यूनिट के हिसाब से दिखाया जाएगा जो है 22 रुपए प्रति बैग। अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे और किस तरीके से स्टॉक आइटम और क्वांटिटी का समावेश हम सेल्स के वाउचर में कर सकते हैं वह सीखेंगे। तो एंट्री पास करने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर,
सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे। हम कैश सेल करेंगे, देंगे एंटर। डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ देंगे, देंगे कंट्रोल A। सेल्स तो कैश में है, पर अगर हम इनवॉइस धनंजय दातार के नाम पे बनाना चाहते हैं तो हम यहां उनका नाम टाइप करेंगे, देंगे एंटर। फिर से देंगे एंटर। मेलिंग नेम में नाम आ जाएगा, देंगे एंटर। ये केवल एक टाइप करने की इंफॉर्मेशन है, यहां लेजर क्रिएट नहीं होगा। अभी भी डेबिट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट होगा हमारा सेल्स का अकाउंट। एड्रेस को हम ब्लैंक छोड़ेंगे, देंगे कंट्रोल A। हमने अब तक सेल्स का लेजर बनाया नहीं, तो हम ऊपर क्रिएट पे आके एंटर दबाएंगे। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का फॉर्म स्क्रीन पे आ जाएगा। लेजर का नाम टाइप करेंगे सेल्स अकाउंट, एलियास को ब्लैंक छोड़ेंगे, ग्रुप सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट्स और एक्सेप्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। जो वस्तु हमने अब बेची है वो यहां टाइप करेंगे CM5, जो काउ मिल्क 5 लीटर का एलियास है, तो टाइप करें CM5 और एंटर। स्टॉक आइटम आ गया अमूल काउ मिल्क 5 लीटर बैग। क्वांटिटी टाइप करेंगे 2, इसका मतलब है 2 बैग यानी कि 10 लीटर, तो 2 और देंगे एंटर। मेन यूनिट 2 बैग ऊपर दिख रहा है, अल्टरनेट यूनिट ब्रैकेट में नीचे 10 लीटर दिख रहा है। अब टाइप करेंगे रेट 205 रुपए प्रति बैग। अमाउंट आ जाएगा 410। यहां हमने रेट पर बैग दिया है। अगर हम रेट पर लीटर देना चाहते हैं जो है 41 रुपीज पर लीटर, तो हम पीछे आएंगे, देंगे बैक स्पेस, एक और बार बैक स्पेस और यहां टाइप करेंगे 41, एंटर। अब रेट है प्रति लीटर, तो हमें यहां टाइप करना होगा L। तो अमाउंट हमारा फिर से आ गया 410, पर इस बार है 41 रुपीज पर लीटर, देंगे एंटर। अब यहां दूसरा आइटम लेंगे, टाइप करेंगे G, फिर घी सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर। हमने पाव किलो घी बेचा है, यानी 250 ग्राम्स, पर हमने यूनिट बनाया है किलो में, तो इसलिए हम यहां टाइप करेंगे 0.250, देंगे एंटर। रेट टाइप करेंगे 310 रुपए किलो, अमाउंट आ जाएगा 775 रुपए, देंगे एंटर। और कोई स्टॉक आइटम नहीं है इसलिए देंगे एंटर। स्टॉक आइटम्स के बाद हम यहां डिस्काउंट या अदर चार्जेस ले सकते हैं। हमने इस बिल के ऊपर होम डिलीवरी चार्ज लगाया है, यह पार्सल पहुंचाया घर तक। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt C। लेजर का नाम टाइप करेंगे होम डिलीवरी चार्जेस, इसे ग्रुप करेंगे डायरेक्ट इनकम्स के अंडर, एक्सेप्ट कर देंगे इसे क्रिएट करने के लिए, एंटर। होम डिलीवरी चार्ज 15 रुपया है और कोई चार्ज डिस्काउंट या टैक्स नहीं है, इसलिए देंगे एंटर। एंटर, नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे यह वाउचर। हम स्टॉक समरी से गो टू का उपयोग करके वाउचर एंट्री में आए थे। अब यहां से क्विट करेंगे तो सीधे चले जाएंगे फिर से वापस स्टॉक समरी में, तो देंगे कंट्रोल Q। हमारे पास 5 लीटर के 5 बैग्स थे अमूल काउ मिल्क के, अब बचे हैं 3। इस रिपोर्ट में हमें केवल क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। हम कॉन्फ़िगर करके इसे ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड यानी कितने परचेज हुए, आउटवर्ड यानी कितने सेल हुए और क्लोजिंग बैलेंस ऐसा देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करेंगे F12 कॉन्फ़िगर। यहां शो ओपनिंग बैलेंसेस को करेंगे यस, एंटर। शो गुड्स इनवर्ड को करेंगे यस, शो गुड्स आउटवर्ड्स को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल A। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 5 बैग्स, इनवर्ड कॉलम ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई परचेज नहीं किया है, आउटवर्ड में क्वांटिटी है 2 क्योंकि हमने 2 बैग सेल किए, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 3 बैग। घी था हमारे पास 100 किलो 500 ग्राम, उसमें से 250 ग्राम हमने सेल किया, तो बचा है 100 किलो और 250 ग्राम।
हम यहाँ अमूल काउ मिल्क 5 लीटर बैग की डिटेल्स अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ एक बार एंटर दबाएंगे तो हमें इस स्टॉक आइटम की मंथली समरी मिलती है, यानी हर महीने में हमारा कितना परचेस हुआ था और कितना सेल हुआ है और बैलेंस कितना है। अप्रैल के मंथ में हमारा सेल हुआ था, इसलिए यहां देंगे एंटर। एंटर दबाने के बाद हमें स्टॉक के वाउचर्स मिलते हैं, तो हम इसे स्टॉक लेजर भी कह सकते हैं, जो स्टॉक के संबंधित सारे ट्रांजैक्शन से, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, यहां दिखेंगे। यहाँ एक बटन है राइट साइड में F7 शो प्रॉफिट। इसे क्लिक करने के बाद हमें हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे, सेल के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ है वो समझता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल रहा है जो है 2.44%। अब घी के स्टॉक वाउचर्स दिखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे राइट साइड में F4 स्टॉक आइटम पे और सिलेक्ट करेंगे घी और यहाँ प्रॉफिट है 29.03, जो काफी अच्छा प्रॉफिट है। हमने सेल किया था 250 ग्राम्स यानी कि 0.250 किलो। तो ये पॉइंट यानी कि डेसिमल प्लेसेस का महत्व आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब हमने के नाम का यूनिट क्रिएट किया था वहां डेसिमल प्लेस दिया था 3। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम एक और यूनिट बनाएंगे, पर इस बार उसका नाम देंगे केजी। क्लिक करेंगे गो टू क्रिएट मास्टर। यूनिट के हम ले नहीं पाएंगे तो सिंबल देंगे केजी। फॉर्मल नेम ब्लैंक छोड़ देंगे। केजी के लिए डेसिमल 3 देते हैं पर हम देंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे गो टू क्रिएट मास्टर स्टॉक आइटम्स। नाम टाइप करेंगे कैश्यू नट्स। के जगह लेंगे केजी। हमारे पास स्टॉक है 10 किलो, 500 रुपया प्रति किलो। वैल्यू आ गई 5000 और एक्सेप्ट। अब सेल्स की एंट्री पास करेंगे, जाएंगे गो टू क्रिएट वाउचर और क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे। कैश सेल करेंगे, डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर। अब स्टॉक आइटम लेंगे कैश्यू नट्स। अब जब हम यहां 750 ग्राम काजू बेचना चाहेंगे तो हम टाइप करेंगे 0.750 और दबाएंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे हो जाएगा 1 किलो, तो यह हो गया गलत। ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि जब हमने कैश्यू नट्स नाम का स्टॉक आइटम बनाया था उसे यूनिट दिए थे केजी और केजी में डेसिमल प्लेस थे 0। यह है महत्व डेसिमल प्लेस का। तो क्या यह केजी यूनिट अब कोई काम का नहीं? गलत, आप भूल रहे हो। जब हम गेहूं होलसेल में बेचेंगे तब हम इस यूनिट केजी का उपयोग कर सकते हैं, और जब घी बेचेंगे तो हम के का उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हम समझेंगे। अगर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, उदाहरण के लिए सांबा व्हीट, उसको हम यूनिट देते ही नहीं है, देते नॉट एप्लीकेबल, तो सेल्स करते वक्त जब हम यह स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे तो कर्सर सीधा अमाउंट पे चले जाएगा और हम क्वांटिटी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉक आइटम की केवल वैल्यू हम डाल पाएंगे, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।